लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जैसा कि मैं बता रहा था कि कल वाले लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर दो चीज़ें थी। एक तो पीरियड्स एंड ग्रुप्स को हमने स्टडी किया था और कल हमने फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल जो स्टडी की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है ऑन द ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जैसे फैमिलीज हैं, जैसे इसके अंदर पीरियड्स और ग्रुप्स हैं, इसी तरीके से कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ब्लॉक्स का काम क्या है? तो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स के अंदर इनको डिवाइड किया है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। ये जो ब्लॉक्स की क्लासिफिकेशन है ना कि कौन एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो ब्लॉक्स की क्लासिफिकेशन की गई है उनके वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर, कि जो जिसके अंदर वैलेंस ऑर्बिटल है वही उसका ब्लॉक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आप कहेंगे 1s1, यानी कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो इसके अंदर वैलेंस ऑर्बिटल है, वो s ऑर्बिटल है। तो हम कहेंगे दिस इज द एलिमेंट ऑफ s ब्लॉक, ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। सिमिलरली ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल के अंदर आते हैं या p ऑर्बिटल्स के अंदर आते हैं, उनको हम नाम देते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स का। ऐसे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन d सब शेल के अंदर आता है या d ऑर्बिटल्स में आता है, उनको हम नाम देते हैं d ब्लॉक एलिमेंट का। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल्स में आता है, उनको हम नाम देते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स का। जैसे कि आप देखिए इसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स होंगे। सबसे पहले s ब्लॉक। s ब्लॉक इज द एलिमेंट्स ऑफ 1a एंड 2a सब ग्रुप्स। 1a और 2a जो सब ग्रुप है इंक्लूडिंग हीलियम, हीलियम जो है इसके साथ मिला के 1a और 2a के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज s ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन s ऑर्बिटल, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो s ऑर्बिटल में शामिल होते हैं, तो इस वजह से इनको हम नाम देते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने लिखी है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये आप जानते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख के आए थे फर्स्ट ईयर के अंदर, वही सारा क्राइटेरिया है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। तो जैसे आपको याद करवाया था वही जो है वो आपने इसके अंदर याद रखना है। तो इसके अंदर देखें 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 2p6 के अंदर, तो इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, तो टोटल हो गए 10। और 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका देखें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है? s ऑर्बिटल में है। तो वैलेंस ऑर्बिटल से डिसाइड होगा कि इसका ब्लॉक कौन सा है। तो जैसे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है, s ऑर्बिटल में है, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज द एलिमेंट ऑफ s ब्लॉक, ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। सिमिलरली दूसरा p ब्लॉक है, तो इसके अंदर क्या डिसीजन होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल के अंदर आते हैं दे आर कॉल्ड एज p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें मैंने लिखा कि 3rd A से लेकर 8th A सब ग्रुप, 3A से लेकर 8th A सब ग्रुप एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा, हीलियम जो है वो s ब्लॉक है लेकिन लिखा इसको ना p ब्लॉक की तरफ जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या एटॉमिक नंबर है 2। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये आएगा 1s2, तो इसका मतलब है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में आ रहे हैं, तो इसलिए हीलियम s ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन लिखना तो इसको 8th A ग्रुप में होता है क्योंकि ये एक फैमिली है, नोबल गैस है, तो नोबल गैस की फैमिली के साथ इसका ताल्लुक है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि हीलियम के अलावा 3A से लेकर 8th A के जो एलिमेंट हैं इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं p ऑर्बिटल में, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज p ब्लॉक्स एलिमेंट। तो इनको p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल क्लोरीन है तो एटॉमिक नंबर है 17। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, आप इसके अंदर देखें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 यहाँ पर पूरे हुए। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? p ऑर्बिटल में है, तो दैट्स हम कहेंगे दिस इज द एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक, ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। सिमिलरली d ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप b। जो सब ग्रुप बी था ना, जिनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा था कल, जिनको हमने डिसाइड किया था कि वो जो सेंटर के अंदर हैं, पीरियोडिक टेबल के दरमियान में हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं।
दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, उनको नाम दिया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट का। क्यों? बिकॉज देयर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन डी ऑर्बिटल्स, उनके जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वे डी ऑर्बिटल में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप देखें आयरन इसकी एग्जांपल है, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। तो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन वेलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहे हैं? डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं। तो जो जिसका ऑर्बिटल होगा वही डिसाइड करेगा उसका ब्लॉक, तो इसका ब्लॉक है डी ब्लॉक, तो इसलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सिमिलरली एफ ब्लॉक कौन सा है? तो एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, वो जो हमने नीचे करके लिखे हुए हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो देयर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल्स, उनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और आप उनमें से किसी एक को भी अगर आप चेक कर लें, उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसी तरह से स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस करके लिख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं एफ ऑर्बिटल में। और अगर वो एफ ऑर्बिटल में वेलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है तो डेफिनेटली वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो ब्लॉक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेलेंस ऑर्बिटल्स। जो जिस एलिमेंट का वेलेंस ऑर्बिटल है, जो उसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होते हैं वही उसका ब्लॉक कहलाता है। तो देयर आर टोटल 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास ब्लॉक्स हैं। ये जरा आप देखें तो मैंने क्या बताया पहले ही, 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। आप इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा के देखें ना, आप इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा के देखें तो उसके जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो एस ऑर्बिटल में ही आएंगे। तो इसलिए इन दो ग्रुप्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली 3A से लेकर 8th A एक्सेप्ट हीलियम, यहां पर हीलियम होता है तो हीलियम एस ब्लॉक का है, जबकि बाकी सारे के सारे मेंबर किसके होंगे? वो सारे के सारे पी ब्लॉक के मेंबर होंगे। तो दिस इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं क्योंकि इनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? पी में आएंगे। सिमिलरली ये जितने बी सब ग्रुप था, बी सब ग्रुप, तो मैंने कहा था दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो सारी की सारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके आप वेलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लें तो इनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो डी ऑर्बिटल के अंदर आएंगे। तो उसी लिहाज से जो है इनको हम नाम देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का। और नीचे वाले जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हैं तो उनके अंदर अगर आप देखें तो उनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पर आएंगे? एफ ऑर्बिटल में। तो इसलिए हम उनको नाम देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं। अब इनमें देखें बड़ी मजे की बातें हमें पता चल रही हैं, वो देखें क्या। इसके साथ लिखा है 1s, यानी कि जो पहला पीरियड है उसके अंदर 1s और यहाँ पर भी 1s होगा, पहला शेल। ये जो साथ में 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है ना, ये हमें शेल के बारे में बता रहा है। और कल हमने बात की थी कि पीरियड नंबर हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें कौन सा शेल मौजूद है। तो ये देखें ये इसका शेल भी बता रहा है कि जो यहाँ पर होगा ना फ्रांशियम, फ्रांशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 7s में होगा। सिमिलरली फ्रांशियम से ऊपर सीजियम था, सीजियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 6s में होगा। इससे ऊपर रुबिडियम था 5s में होगा, पोटाशियम का 4s में होगा, इधर जो है सोडियम का 3s में होता है, लिथियम का 2s में होता है और हाइड्रोजन का 1s में होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से जो है वो कलेक्ट हो जाती है कि उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होंगे। और फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि उसका कौन सा पीरियड होगा, यानी कि जो उसके लास्ट पे आ रहा होता है ये नंबर, ये हमें शेल नंबर के बारे में बताता है, ये उसके पीरियड नंबर के बारे में बताता है। और जो साथ में लिखा हुआ है एस है, या अगर उसका आखिरी शेल डी है, या उसका आखिरी सब शेल पी है, या उसका आखिरी सब शेल एफ है, तो जो उसका आखिरी सब शेल होता है या उसके आखिरी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसका ब्लॉक कौन सा है। तो देयर आर टोटल 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल जो है वो दोबारा से अगर उसके ऊपर नजर लगाएं तो आपको पता चलेगा कि ये जो 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली इस साइड पर ये सारे पी ब्लॉक हैं एक्सेप्ट हीलियम। इसकी एक्सेप्शन को याद रखना है, ये बड़ी जरूरी चीज है क्योंकि ये बार बार जब क्वेश्चन आएगा ना तो एमसीक्यू यहां से वो बनाएगा जहां से एक्सेप्शन है, वो कहेगा हीलियम किस ब्लॉक का मेंबर है। अब बच्चों ने देखा होता है कि ये ना पी ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ है तो बच्चे इसको लिख देते हैं कि ये पी ब्लॉक का है, हालांकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 3A से लेकर 8th A तक सारे पी ब्लॉक हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम इज द मेंबर ऑफ एस ब्लॉक। हीलियम जो मेंबर है वो एस ब्लॉक का ही है क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? एस ऑर्बिटल में है। फिर इसके बाद यहाँ पर दरमियान में आ जाइए जितने ब्लू दिए हुए हैं दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट और ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। इसके बाद जो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं दीज आर कॉल्ड एज
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल जो 4 बताए गए हैं वो जरा देखें, उनके बारे में एक ओवरव्यू एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है जी। सर ये जो बुक पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उसमें लैंथेनम और एक्टिनम को डी ब्लॉक में लिखा हुआ है, और जो आप दिखा रहे हैं उसमें वो एफ ब्लॉक में लिखे हुए हैं। ये एफ ब्लॉक में नहीं है, ये डी ब्लॉक के ही होते हैं, ठीक है, मैं इसकी बात आगे चल के करता हूँ। लेंथेनम और एक्टिनम डी ब्लॉक के ही मेंबर हैं, ये एफ ब्लॉक में नहीं है। लेकिन ना लेंथेनाइड सीरीज को पूरा करने के लिए लेंथेनम को बाज़ औक़ात यहाँ पर लिख दिया जाता है और एक्टिनम को बाज़ औक़ात यहाँ पर लिख दिया जाता है। हालांकि ये दोनों के दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये एफ ब्लॉक के नहीं है। एफ ब्लॉक सीरियम से स्टार्ट होता है और इधर से थोरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेंथेनम और एक्टिनम दोनों डी ब्लॉक के ही मेंबर हैं, ठीक है, ये कभी भी एफ ब्लॉक में नहीं आ सकते, लेकिन सीरीज पूरी करने के लिए बाज़ का टेबल के अंदर इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने देखें अरेंज किया है, तो उसके अंदर देखें टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या है, नेम ऑफ सीरीज। तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, काउंट करके देख लें। ये देखना है एस ब्लॉक के दोनों सब ग्रुप ए हैं, तो ए सब ग्रुप के मेंबर को कल हमने कहा था नॉर्मल एलिमेंट्स, तो ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से पी ब्लॉक को देखें तो वो भी नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, वो देख लें पी ब्लॉक के भी सारे के सारे सब ग्रुप ए के मेंबर हैं, और सब ग्रुप ए के मेंबर क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो पी ब्लॉक भी नॉर्मल एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। डी ब्लॉक को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन, ठीक है, ये कल भी बात हुई थी थोड़ी सी कि डी ब्लॉक के मेंबर्स को कहते हैं आउटर ट्रांजिशन, जबकि एफ ब्लॉक के मेंबर्स को कहते हैं इनर ट्रांजिशन। तो ये दोनों के अंदर फर्क है, दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, बट डी इज कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन जबकि एफ इज कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन अभी आपके माइंड में है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है कि आउटर क्यों कहते हैं डी को और एफ को इनर क्यों कहते हैं, तो इसी लेक्चर के बिल्कुल लास्ट के ऊपर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक इज कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब चलें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो एस ब्लॉक में मैंने बताया कि 1A और 2A, तो ये देखें 1A एंड 2A इंक्लूडिंग हीलियम, इसके अंदर हीलियम इंक्लूड कर लें। और अगर आप पी ब्लॉक में देखें तो 3A से लेकर 8A, जैसे ये देखें ये 3A से लेकर 8A एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा, तो यही बात लिखी हुई है कि हीलियम के अलावा 3A से लेकर 8A के मेंबर्स जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। डी कहाँ पर हैं, तो सेंटर इन द पीरियोडिक टेबल, ये देखें ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में जो मौजूद हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, तो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये जो नीचे सीरीज दी गई है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, वो सीरीज हमारे पास जो है ये नीचे है, और ये हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन, जबकि डी वालों को क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन। तो ये इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वेलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में होंगे, एस सब शेल में, उसी लिहाज से डिसाइड कर रहे हैं। पी सब शेल होगा तो पी ब्लॉक है, डी सब शेल होगा आखिरी तो डी ब्लॉक है, और एफ सब शेल होगा आखिरी तो एफ ब्लॉक है। तो उसी लिहाज से वेलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सब शेल भी हम डिसाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने बताना है जी आपको कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की पोजीशन क्या बनती है। यानी कि हमने 4 हिस्से इसके बना लिए कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स एंड ग्रुप्स हैं, उसके बाद हमने पढ़ा इसके अंदर जो है वो फैमिलीज़ हैं, फिर हमने पढ़ा इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, और अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहाँ पर हैं। अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको बड़ा क्लियरली इसके अंदर वाज़े नज़र आ रहा है कि ये जो येलो कलर के अपीयर हो रहे हैं, जैसे ये सारे के सारे जो है येलो कलर के अंदर अपीयर हो रहे हैं, दीज आर द नॉन मेटल्स। ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। इसके अलावा ये जितनी ब्लू कलर की लिखी हुई हैं दीज ऑल आर मेटल्स, ये सारी की सारी मेटल्स हैं। जबकि ये जो ग्रीन कलर के लिखे हुए हैं दीज आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स, इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती हैं, वो मेटल्स जैसी प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकते हैं और नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं एज अ मेटलॉइड, तो मेटलॉइड का नाम दिया जाता है। अब इसमें अगर हमने बताना हो कि मेटल्स कहाँ पर हैं, तो हम अगर ना इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर आप ऐसे ना स्क्रीन के ऊपर हाथ रख के देख लें, मोबाइल है आपके पास या लैपटॉप है, अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर रख के देखें, तो देखें जिस साइड पर आपका लेफ्ट हैंड है उसको आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जिस साइड पर आपका राइट हैंड है आप उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो अगर आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड, तो अपना हाथ लेफ्ट वाला रख के देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो मेटल वाली साइड है उधर आपका लेफ्ट हैंड है, जबकि जो आपका जो है वो येलो कलर वाली साइड है, नॉन मेटल्स हैं, वो आपका राइट हैंड आ रहा है उस साइड पे। तो इसलिए हम बोलेंगे
कि लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ऊपर मेटल हैं, जबकि अपर राइट कॉर्नर, यानी कि एक तो ये राइट साइड है, ऊपर से ये अपर कॉर्नर है, ऊपर वाला कॉर्नर है, तो अपर राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स कहां पर हैं? तो इनको हम कहते हैं अंडर स्टेप्स एलिमेंट। अंडर स्टेप्स एलिमेंट, ये आगे लफ्ज लिखे हुए हैं अंडर स्टेप। अंडर स्टेप से क्या मुराद है? तो जरा देखें, ये पीरियोडिक टेबल में सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऐसे एक स्टेप फिर ये दूसरा स्टेप, जैसे आप सीढ़ियां देखते हैं घरों के अंदर आपकी बनी हुई हैं, तो ये देखें एस्टाटीन, ये ऐसे स्टेप, फिर स्टेप लिया, फिर स्टेप लिया और फिर स्टेप लिया, तो इन सब को हम बोलते हैं अंडर स्टेप्स एलिमेंट, सीढ़ियों के नीचे वाले एलिमेंट, तो इनको कहा जाता है मेटलॉइड्स। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप इसमें देखें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी इसके अंदर हमारे पास ये वाली जो इस साइड पे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के ऊपर मेटल्स हैं, इसी तरह से अपर राइट साइड के ऊपर नॉन मेटल्स हैं, और दरमियान में जो अंडर स्टेप्स एलिमेंट हैं, दीज आर द मेटलॉइड्स। तो ये मेटलॉइड्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी से जाके पता चलता है कि ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं। बाद में हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा कि क्या फर्क होता है मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। अब यहाँ से पीरियोडिक टेबल बड़ा क्लियरली आपको जो है नजर आ रहा है, तो वही पीरियोडिक टेबल बार बार मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो इसमें देखें, ये जो ग्रीन कलर के अंदर नजर आ रहे हैं, दीज आर द मेटलॉइड। ये मेटलॉइड है। कौन कौन मेटलॉइड है? बोरान मेटलॉइड है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, जर्मीनियम मेटलॉइड है, आर्सेनिक मेटलॉइड है, एंटीमनी मेटलॉइड है, टेलुरियम मेटलॉइड है, और पोलोनियम जो है वो मेटलॉइड है। तो ये अंडर स्टेप्स एलिमेंट दे देखें, यहाँ से एक, फिर नीचे ऐसे आते जाएं, दो दो एलिमेंट इकट्ठे करते जाएं। बाज लोग ये कहते हैं कि एस्टाटीन जो है ये भी मेटलॉइड है, और बाज लोग कहते हैं बोरान भी मेटलॉइड नहीं है। अब जैसे कि आप अपनी बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बोरान को मेटलॉइड उन्होंने तस्वुर नहीं किया, हालांकि बोरान जो है वो मेटलॉइड होता है, उन्होंने एस्टाटीन को शामिल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहीं अच्छी वेबसाइट से या IUPAC किसी की तरफ से डाउनलोड करें, तो वहाँ पर लिखा नजर आता है कि बोरान जो है ये मेटलॉइड है, जबकि एस्टाटीन को मेटलॉइड के अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो ये थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग्स आ सकती हैं, बट आपने इसी पीरियोडिक टेबल को फॉलो करना है, और इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि बोरान क्या है? मेटलॉइड है। और ये जब चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर मैं ये चीज़ आपकी क्लियर भी कर दूंगा कि बोरान वाकई ही मेटलॉइड है। वहां पर इसकी क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि बोरान इज कंसिडर्ड एज सेमी मेटल, इसको सेमी मेटल कहते हैं, और सेमी मेटल मेटलॉइड ही होता है। तो ये हमारे पास जो है 7 एलिमेंट्स हैं जिनको आपने मेटलॉइड कहना है: बोरान, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। वैसे कुछ को आप जानते हैं, जैसे आप देखें ना, सिलिकॉन और जर्मीनियम के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर। आप इनको कहते हैं कि ये सेमी कंडक्टर्स हैं, ये सेमी कंडक्टर हैं। तो सेमी कंडक्टर वही होते हैं जो मेटल्स नहीं होती, ठीक है। मेटल्स जो होती हैं वो प्योरली कंडक्टर होती हैं, लेकिन जो सेमी मेटल्स हैं बेसिकली दीज आर द मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स। तो इसलिए ये सेमी कंडक्टर्स भी कहलाते हैं। तो ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, तो दीज आर द मेटलॉइड्स। अब बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि ये मेटलॉइड हैं। इससे इस साइड पर आ जाएं तो सारी नॉन मेटल हैं, और इससे इस साइड पर आ जाएं तो सारी की सारी क्या हैं? मेटल्स हैं। यहाँ से भी आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये वाले सारे मेटलॉइड हैं, इस साइड पर नॉन मेटल हैं, और इस साइड पर सारी की सारी क्या हैं? मेटल्स हैं। अब क्या फ़र्क होता है इनकी प्रॉपर्टीज़ में? तो थोड़ा सा कंपैरिजन हम कर लेते हैं। जैसे आप देखें, मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि मेटल कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, जबकि नॉन मेटल क्या करती हैं? इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जबकि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। तो ये एक सबसे बेसिक क्वालिटी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटलॉइड्स क्या है? डोनेट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हीटिंग। ये तब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जब इनको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। जैसे कि आप सेमीकंडक्टर्स अगर आपने पढ़े हों तो वहां पर ये बात आप पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर्स को हीट करें तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो मेटल्स का मैंने अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हैं, सेंटर के ऊपर हैं और बॉटम में हैं। नॉन मेटल्स अपर राइट कॉर्नर में हैं, और मेटलॉइड्स कहाँ पर हैं? अंडर द स्टेप्स। तो इनको हम अंडर स्टेप एलिमेंट का नाम देते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट मेटलॉइड्स की कंडक्टिविटी जो है इन बिटवीन होती है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दैट इज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन होती है। लास्ट पे कुछ एमसीक्यू है, जैसे कि देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू। तो आज हमने पढ़ा है जी 4 ब्लॉक्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक।
अब फाइनल आ जाता है आपका क्वेश्चन जो मैंने किया था कि वाई एफ ब्लॉक इज कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एंड डी ब्लॉक इज कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं और डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं। आप अगर इसको ना सर्च करने जाएं, गूगल के ऊपर सर्च करें, तो आपको बहुत सी वजूहात नजर आएंगी, लेकिन है इसकी बड़ी आसान सी और ऐसी सादी सी वजह है कि आप हैरान होंगे कि इस वजह से जस्ट इनको जो है इनर और इनको आउटर कहते हैं। तो ज़रा आप देखिए पीरियोडिक टेबल को, ये है कंप्लीट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ज़रा गौर करें, पहले हम क्या करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल हम लिखते हैं ना, वहां पर हम इन सारे एलिमेंट्स को निकाल के नीचे लिख देते हैं। इनको नीचे लिखने की क्या रीज़न थी? नीचे लिखने की बेसिक रीज़न ही ये थी कि ये एलिमेंट्स ऐसे थे, अगर इनको पीरियोडिक टेबल के दरमियान में रखा जाता तो एक तो पीरियोडिक टेबल की लुक काफ़ी ख़राब हो जाती, दूसरा पीरियोडिसिटी के अंदर बहुत सी वेरिएशन आ जाती, तो पीरियोडिसिटी ठीक तरह से समझ नहीं आ पाती। तीसरा ये था कि इनके अंदर हम इनको तो कह रहे हैं 1A, इसको कह रहे हैं 2A, इसको कह रहे हैं 3B, यहाँ से आगे इसी तरह से इनको, लेकिन इनको किसी सब ग्रुप में शामिल नहीं किया गया, तो इनके ऊपर कोई ग्रुप नंबर भी नहीं आएगा। इस वजह से इन सारे एलिमेंट्स को नीचे लिखा गया था, लेकिन असल में इनकी लोकेशन यहाँ पर बनती है जहाँ पर मैंने दिखाई है। क्यों यहाँ पर बनती है? तो देखिए ना, असल में तो 57, फिर 58, 59 असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अंदर अगर इनको लिखा जाता तो यहाँ पर इनकी पोजीशन बनती थी। अब खुद गौर कर लें, आपको क्लियर हो जाएगी बात। ये जरा देखें, इस साइड पर स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टेनम है, ये सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये भी डी ब्लॉक, और इधर बाहर वाली साइड पे यहाँ पर भी क्या है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक आउटर साइड पे है, यानी कि बाहर वाली साइड पे है, और एफ ब्लॉक कहाँ पर है, इनर साइड पे है। तो ये सब जस्ट फर्क है कि डी ब्लॉक ऐसे बाहर होता है और एफ ब्लॉक इनके दरमियान में आता है, तो इसलिए इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन, और डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, आउटर ट्रांजिशन। तो वो जो एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि सर हमारी बुक के ऊपर लेंथेनम को डी ब्लॉक में लिखा गया है, तो वो डेफिनेटली ठीक लिखा गया है। एक्टेनम भी ठीक लिखा हुआ है, वो भी डी ब्लॉक का है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, इधर भी डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो ये आउटर हैं, बाहर हैं, जबकि ये जो सारे के सारे एफ ब्लॉक हैं ये डी ब्लॉक के कहाँ पर आते हैं, दरमियान में। तो इसलिए इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन और डी वालों को कहते हैं आउटर ट्रांजिशन। ये इसकी जो है बड़ी सिंपल सी रीज़न है। हालांकि अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो फिर आपको ये रीज़न आसानी से नहीं मिलेगी, आपको और बड़ी रीजन मिलेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन वैसे हैं, तो वो रीजन को छोड़ें, आप सिंपल सी रीज़न इसके अंदर समझें कि ये आउटर हैं, ये बाहर वाली साइड पे हैं, जबकि जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के दरमियान में आते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आज का आपका जो है टॉपिक था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका कंप्लीट हो चुका है।